नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आप लोगों को पता है कि 18 जुलाई के ईएससी का पेपर होने वाला होगा या नहीं होगा, बट आपके जितने भी दिन बचे हैं आज से कोई कुछ आपके 48 डेज बने हैं, नियर अबाउट 40 to 50 डेज बचे हैं। तो ईएससी के नॉन टेक का पेपर जो 200 का होता है, 200 को मार्क्स का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो उसको कैसे कम टाइम में कुछ सब्जेक्ट से करके 70 से 80 प्लस मार्क्स लाया जाए, ये सारी चीज़ें ना इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने भी बहुत बार किया है, बट थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो जाता था अदर सब्जेक्ट में। बट नॉन टेक का मुझे पता है पूरा बेस्ट आइडिया मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो उन्होंने बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं ईएससी के लेकर। तो ईएससी 2021 का पेपर हो या ना हो, या होगा तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप पढ़ सकते हो ईएससी नॉन टेक के लिए। जो 5-6 सब्जेक्ट ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपकी मतलब नॉन टेक में 70 से 80 प्लस मार्क्स ईजिली ला सकते हो, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ओके, तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके दो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं आपके गेट और ईएससी से, तो एप्टीट्यूड और मैथ। एप्टीट्यूड और मैथ एक ऐसा एक सब्जेक्ट होता है आप में भी ईजी आता है एज कम्पेयर टू आप जैसे गेट का प्रिपरेशन आप किए होंगे, बहुत लोग का किए होंगे, तो उसको एप्टीट्यूड और मैथ करना ईजी जो कॉमन होता है सबके लिए। नॉन टेक का पेपर जो फर्स्ट पेपर होता है ऑल ब्रांच के लिए कॉमन होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे सिविल हो, तो सबके लिए ये नॉन टेक का पेपर जो होता है एकदम कॉमन। इसलिए मैथमेटिक्स भी कॉमन बनता है कि सब सारे लोगों को सेम वे में मिले। तो चीज़ें इसमें क्या होती है, थोड़ा इजी हो जाती है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, और सिविल और मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा टफ होता है, बट मैथमेटिक्स इजी आता है। और मैथमेटिक्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आप बहुत ईजिली कर सकते हो। क्या जैसे मैट्रिक्स से क्वेश्चन, बहुत कैलकुलस से क्वेश्चन आता है, लैप्लास से क्वेश्चन आता है, लैप्लास से बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। ओके, कैलकुलस मेनली होता है, या कैलकुलस से बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने डाल रखा है। फिर आपके आता है न्यूमेरिकल मेथड से आता है क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक हैं जो मैथमेटिक्स से आपसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप 15 से 16 मार्क्स इजीली मैथमेटिक्स से ला सकते हो। ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, जो पहले पढ़े हो आज उतना ही पढ़ना है 14-40 दिन में और कर जाओगे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जो आपका भी बहुत शानदार और ज़बरदस्त होता है। एप्टीट्यूड इसमें बहुत टफ नहीं आता, इजी आता है एप्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द गेट। तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आप जैसे गेट में भी एप्टीट्यूड पढ़ते हो, ऐसे नॉर्मली भी बहुत लोगों का एप्टीट्यूड अच्छा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती है। तो वो थोड़ा बहुत टॉपिक पर रिवीजन कर सकती हैं, जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन कर, या नहीं पढ़ाया गया थोड़ा बहुत देख सकते हो ऑनलाइन। 2-4 दिन देखोगे तो एप्टीट्यूड आपका कंफर्म हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं पूछता, बेसिक क्वेश्चन एप्टीट्यूड का होता है क्योंकि आप इजीली कर सको। तो एप्टीट्यूड भी आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 10 भी कभी जा सकता है। तो 7 से 8 के क्वेश्चन एवरेज मान के चलो, तो इसमें भी 14 मार्क्स के आने के चांस है। जो एप्टीट्यूड बहुत लोग गलत नहीं करते, जैसे ईएससी में जो क्वालिफाइड होते हैं वो एप्टीट्यूड मैथ से अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये इस दोनों से करने से आपको क्या होगा, यहाँ से 30 मार्क्स ईजिली आप ला सकते हो। 28 से 29 30 मार्क्स आराम से यहाँ से कर सकते हो मैथ और एप्टीट्यूड से। ओके, तो अगला हम बात करेंगे मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, और मटेरियल साइंस एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है। बट ईएससी का जो मटेरियल साइंस है, जो जिस वे में आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, जैसे 17 की बात किया जाए, 18, 19, 20 मैंने पेपर जब देखा था, मतलब देखा कि कैसा पेपर आ रहा है, तो इस वीडियो बनाने से पहले तो मैंने देखा था कि उसमें क्या है ना, आपकी मटेरियल साइंस कभी सिविल से पे चला जाता है, कभी इलेक्ट्रिकल पे चला जाता है, कभी आपकी सिविल पे रहता है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग और कभी कभी मिक्सअप होता है। तो मिक्सअप में क्या होता है, मैकेनिकल को भी फायदा है, सिविल के कभी सोम से क्वेश्चन पूछ लेता है, इलेक्ट्रिकल से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आपकी बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल से उसी में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मटेरियल साइंस से 10 से 15 क्वेश्चन का एवरेज होता है। आप इसको कर लेते हो तो बहुत ईजिली आप ला पाओगे नंबर। और इसको कहाँ से करना है ये भी मैं बताऊंगा आपके लास्ट वीडियो तक। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल भी मतलब मटेरियल साइंस भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, और आपको करना कहाँ है, कैसे करना वो भी बताता हूँ अभी कुछ देर में। तो मटेरियल साइंस कर लो, बेस्ट सब्जेक्ट है और इजी भी है। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल एक सिविल का लोग कहते हैं कॉमन सब्जेक्ट होता है, बट सिविल का नहीं, ऐसा ये इन्वायरमेंटल डिफरेंट है कंपेयर टू द हमारे ब्रांच का। बट कुछ
टॉपिक मिलते हैं जो ईएससी में पूछा जा रहा है, सिविल से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है एक्चुअली। जो सिविल का जो इन्वायरमेंटल का है, सिविल सर्विसेज जैसा, वो यूपीएससी वालों ने सोचा, बट पेपर कोई सिविल वाला बंदा बनाता होगा तो इसीलिए वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ज़्यादा नहीं करने का है, इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आप कर लोगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कर सकते हैं। इम्पैक्ट वाले टॉपिक, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, स्टार्टिंग में बात किया जाए, बायोडाइवर्सिटी की बात कर लिया जाए, स्टार्टिंग में जो आपके पर प्राइमरी सेकेंडरी ये पूरे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंटल के बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। आपके एनर्जी, जो आपकी एनर्जी, जैसे हमारी गोल्ड की एक होती है, कोई एक कंपनी होती है जो आपको चेक करती है इसकी एक्यूरेसी कैसी है, इसमें क्या चीज़ें, क्वालिटी कितनी, क्वालिटी चेक करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से इन्वायरमेंटल से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो सकता है अब बात करते हैं, देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी हम दोनों एक साथ इसलिए रखा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी एक, मान लो कुछ चैप्टर तो 2 से 3 कॉमन सब्जेक्ट कॉमन होता है, बाकी 2 सा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो सिविल वाले तो मोस्टली सारे क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि पढ़ते हैं, उनका एक बेसिक सब्जेक्ट भी होता है, तो न्यूमेरिकल जो भी आता है तो कर देते हो। क्वालिटी सबके लिए कॉमन होता है, क्वालिटी कह सकते हो एक मैकेनिकल के लिए एक अच्छी हो सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है क्वालिटी। तो दोनों की बात की जिससे भी आपके दोनों मिला के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिटी के बाद के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको भी आप इजीली कर पाओगे, ज़्यादा करने की नीड नहीं है। तो अब आप लोगों को पढ़ना क्या है, देखिए पढ़ने के लिए आप, मैं बताऊंगा 2 कोचिंग का बुक उठाइए, कहीं भी ऑनलाइन में मत भटकिए प्लीज़। ऑनलाइन भटकेंगे, ये करा दो वो करा दो, कुछ नहीं होगा। 2 कोचिंग का बुक में से कोई भी एक उठा लीजिए, ये एक मेडीजी का या ईएस मास्टर से, ये सारी बुकें अवेलेबल है। 3 बुक तो आपको खरीदनी पड़ेंगे, एक तो मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंटल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, 4 खरीदने पड़ेंगे। मैथ एप्टीट्यूड तो नॉर्मल है, उसको ना खरीदो। तो ये 4 सब्जेक्ट आप खरीद लोगे और कर सकते हो ईजिली, उसके पूरे बुक पढ़ जाओ, आपके 10-15 दिन में, आई थिंक आप 2 घंटे भी दे रहे हैं, 2 घंटे भी दे रहे हैं, आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। 2 घंटे बस देना है, ओनली 2 आवर, 2 से 3 आवर, पूरे सब्जेक्ट 10 दिन दे दो, 10-15 दिन, 15 दिन रिवीजन, खत्म हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ होता नहीं है नॉन टेक में, ऐसा जो क्वेश्चन पूछता है ईएसटी का ज़्यादा टफ नहीं होता। इसीलिए मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंटल, प्रोजेक्ट मैनेज, क्वालिटी मैनेजमेंट, इस पे फोकस करो। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे मैकेनिकल, क्योंकि यार ये नॉर्मल थिंकिंग वाली है, ठीक है। अब चीज़ें अब 2 हो गई। अब जो मेरे सब्जेक्ट बचते हैं, जो सब्जेक्ट बचते हैं, आईसीटी बचता है, इंफॉर्मेशन के बचते हैं, और करंट अफेयर और ड्राइंग और इथिक्स। देखिए अब करंट अफेयर ना, आप पूरा साल नहीं पढ़े हो, पूरा साल भी पढ़ के करंट अफेयर कोई कुछ उखाड़ नहीं पाता है, तो करंट अफेयर मत टच करना, मेरा मानना है। जो पढ़े हो पहले से, आप बहुत पहले से पढ़ के आते हो तो उसको पढ़ सकते हो। आईसीटी एक बेसिक क्वेश्चन होता है। आप आईसीटी आप बचपन से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी, जैसे कॉलेज में बहुत लोगों का होता है कंप्यूटर से रिलेटेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाता है। आप सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में, और पूछता भी है। और आपके डिजिटल में जितने अभी चीज़ें जो आईसीटी में होता है, कुछ जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं ना डिजिटली भी में, अभी गवर्नमेंट जो लॉन्च करती है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी कोई है वो पूछ सकता है, आपके वाईफाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आपके फुल फॉर्म आ जाते हैं, फुल फॉर्म भी बहुत 2-3 क्वेश्चन तो पूछता है। अब बात है ड्राइंग में क्या आता है, सिविल वालों देखो बोलते हैं सिविल वालों के लिए अच्छा है, बट सिविल वाले ना बीटेक में पढ़ते नहीं है, ड्राइंग बहुत कम पढ़ाया जाता है, ये डिप्लोमा का पार्ट होता है ड्राइंग। तो इसलिए वो करना चाहें तो कुछ टॉपिक देख सकते हैं, प्रोजेक्शन वाले, टॉप व्यू कैसे बनेगा, आपके फ्रंट व्यू कैसे यहाँ पे कट करते हैं, ये सारी चीज़ें 1 दिन में या 2 दिन में आप देख सकते हो। और यूट्यूब पे शायद कोई एक यूट्यूबर सर क्या नाम, एक है यूट्यूबर, मैं कमेंट में बॉक्स में डाल दूंगा, देख सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। कम से कम 2 दिन में मतलब 4-5 घंटा देते हो, आराम से ड्राइंग के कुछ पार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इथिक्स की बात किया जाए, इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको ना इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। कुछ वर्ड डायरेक्टली पूछता है, जो ना आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं ना, उनके लिए इथिक्स में क्वेश्चन करना ना पढ़े ना तब भी कर देंगे, क्योंकि इथिक्स कैसे क्वेश्चन होते हैं ना, आपके वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना भी पढ़ लो, इथिक्स ना
पढ़ ले रहे हो इथिक्स तो कर जाओगे, मतलब कोई भी कर सकता है। बट सीबीएसई बोर्ड वालों को यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है क्योंकि इथिक्स से वर्ड पूछते हैं डायरेक्टली इसका मीन्स क्या होता है। तो क्योंकि इथिक्स ऐसा ही सब्जेक्ट है, और जो हिंदी मीडियम वाले जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी नहीं उनके लिए इथिक्स थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती। तो ओवरऑल बात किया जाए, इतने सब्जेक्ट को आप 50 दिन 40 दिन के अंदर कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। आप जितना मैंने बताया लोग करते भी हैं, ऐसे एससी में ऐसे ही नॉन टेक को करते हैं। ओके, तो आप यहाँ से 70 से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो, इजीली ला सकते हो। थोड़ा सा इसमें एफर्ट देना पड़े, हाँ। और कुछ कोचिंगों का टेस्ट सीरीज ले लेना, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा नीड है। ईएस मास्टर के नॉन टेक के पेपर खरीद लेना, और ईएस और मेडीजी में से दोनों मेरा प्रेफर है कि नॉन टेक का ईएस मास्टर का खरीद लो, बेटर है। प्रीवियस ईयर 25,000 की एक बुक आती है, 2500 की 25 या 3,000 की पूरा बुक क्वेश्चन होते हैं, उसको आप खरीद लो गाइज। ओके, तो इतना नॉन टेक करते हो तो ईएससी में अच्छा कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा से। आज मिलते हैं लाइव, आज लाइव में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, रात में भी होगा दिन में भी होगा, 2-2 बार